Jai Hind friends, heartily welcome to all of you friends in a Solve tutorial. So let's move on to our topic which are presented for you guys, okay, in both the language हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लोग कल सेट के बारे में पढ़े थे कि भाई सेट होती क्या चीज़ है। इसके छोटे छोटे ऑपरेशंस को हम लोगों ने चेकआउट किया था, राइट। आज हम लोग सेट में देखेंगे भाई कि सेट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, क्योंकि सेट तो अनचेंजेबल है, अनऑर्डेबल है, ठीक है। तो यार उसके आइटम को एक्सेस भी तो करना होता है ना, जिस तरीके से हम लोग लिस्ट में इंडेक्स नंबर देकर कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें मत सोचना भाई, ठीक है, यहाँ पे वो काम नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको किसी भी आइटम को ऐड करना हो ना, तो बस ये चीज़ याद रखना कि आप फॉर लूप के जरिए और इन कीवर्ड के जरिए आप किसी भी आइटम को, यानी सॉरी, किसी भी वेरिएबल के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब ये परमानेंटली, यानी कि जस्ट लाइक समझ लो आप सिर्फ बनाना एक्सेस करना चाहते हो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि बनाना एक्सेस हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यार ये ऑर्डर में तो लगे हुए नहीं रहते हैं कि हम लोग इंडेक्स नंबर के जरिए से इसे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखना कि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ऐड रिमूव कर सकते हो बट चेंज आप नहीं कर सकते हो। तो जस्ट लाइक देखो, मैंने यहाँ फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप का यूज करने के बाद उसके बाद एक्स एक मैंने वेरिएबल बनाया इन सेट। इन सेट मतलब सेट से ये एक्स को सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट। अब देखो यार, यहाँ पे प्रिंट मैंने एक्स करवाया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ। देखो ये लाइन बाय लाइन क्या करेगा, मुझे आइट सेट के आइटम्स को एक्सेस कर देगा। जस्ट लाइक एप्पल, बनाना, चेरी, तीन आइटम मैंने ले रखा ना, ये तीनों को यहाँ पे ये शो कर देगा। तो बेसिकली ये चीज़ आप अपने याद रखना कि बाय यूजिंग फॉर लूप एंड इन कीवर्ड वी कैन एक्सेस द सेट आइटम्स बट यू कैन नॉट चेंज इट, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे अब कि एप्पल, चेरी और बनाना लिखा हुआ आपके सामने शो करेगा। ये देखो, इसने अपने हिसाब से लगाया है, जस्ट लाइक बनाना, एप्पल, चेरी। फिर से रन करूँगा तो ये फिर चेंज कर देगा, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। और इसके पहले फिर अगर मैं फिर से रन करूँगा तो फिर कुछ और कर देगा, बनाना, एप्पल, चेरी, राइट। तो ये अपने हिसाब से इसको ऑर्डर में लगाता है, ठीक है। इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती है। अब तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब आप कहोगे कि सर फिर इसमें यार सिंगल सिंगल आइटम को कैसे एक्सेस करें, तो उसके लिए आपने पहले ही एक चीज़ पढ़ी थी, शायद आप याद करना, कि वैसे टुपल्स को पहले क्या करते थे, लिस्ट में चेंज कर देते थे और उसके बाद उसके आइटम को एक्सेस कर लेते थे। जस्ट लाइक इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये बता दिया कि आइटम के आइटम्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, राइट। अब यार, अब देखते हैं ऐड करना, ठीक है, कि आइटम को ऐड कैसे करते हैं, राइट। तो यार ऐड करने से पहले एक चीज़ और हम लोग नोटिस कर लेते हैं, राइट। ये चीज़ हम लोग को एक चीज़ नोटिस करने की है कि भाई एग, फॉर और इन का यूज करके हम लोगों ने आइटम को एक्सेस करना तो देख लिया, ठीक है। बट अगर मुझे चेक करना हो कि भाई ये चीज़ यहाँ है कि नहीं, ठीक है, जस्ट लाइक कि मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे डायरेक्ट चेक करना है कि भैया आखिर ये चीज़ इसमें है। जस्ट लाइक मुझे एप्पल चेक करना है कि एप्पल इसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैं इन का यूज प्रिंट कमांड के साथ भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ स्ट्रिंग दे दिया एप्पल इन, सॉरी, एप्पल दे दिया, कॉट्स ब्रैकेट से बाहर आ गया, फिर स्पेस देकर इन दे दिया। इन फंक्शन का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया और सेट दे दिया। अब इसका रिप्लाई ये ट्रू और फॉल्स में करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक देखो, अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो इसका रिप्लाई ये क्या देगा, ट्रू और फॉल्स के अंतर्गत देगा। ये नहीं कि हाँ भाई वो सेट एप्पल है तो उसे मैं शो कर देगा कि हाँ भाई ये शो कर रहा है ये एप्पल है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल ये किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में। देखो यहाँ ट्रू में दे दिया ना। अब मान लो इसको आगे नॉट लगा देते हैं, नॉट इन एप्पल, ठीक है। तब इसका अगर पूछेंगे इससे तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यार एप्पल है और हमने इसे कमांड दिया एप्पल नॉट इन सेट, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेगा, नो भाई ये गलत है, ठीक है। तो आप ये ट्रू का भी देख लिए, फॉल्स का भी देख लिया। अगर सिर्फ आप इन का यूज करोगे इसके अंदर तो ये बताएगा कि भैया एप्पल है या नहीं। अगर मान लो इसमें मैं ई हटा दिया, ठीक है, और तब मैं इसे रन करवाऊंगा तो देखो ये फॉल्स दिखाएगा। क्यों दिखाएगा भाई? क्योंकि एप्पल का ई मैंने गायब कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो वर्ड है ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, राइट। अब इसी में एप्पल का ई हटाकर अगर मैं इसे नॉट इन करूँगा, नॉट इन, तो भाई सही बात है ये हो जाएगी ना, क्योंकि एप्पल जो है, एप्पल, वो इसके अंदर ये वाला नहीं है। तो ये ट्रू कर देगा, देखो ट्रू कर दिया ना। तो इसका यूज करके भी आप ये चेक कर सकते हो कि भाई जो आइटम आप खोज रहे हो, मान लो ये मैंने ना तीन का बनाया आइटम का, आप हो सके आपकी ज़रूरत हज़ारों के आइटम में हो,
लाखों के आइटम में हो, तो अब उस समय आप क्या सेट वन बाय वन रन करोगे? नहीं ना। उस समय आप इसका यूज करके चेक कर सकते हो कि भैया मेरी आइटम इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं यार, अब ऐड करना भी तो है अपने को, राइट? तो कल एक ऐड का फंक्शन मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? आज एक ऐड का बताता हूँ। जस्ट लाइक सेट मैंने ले लिया, ठीक है? यहाँ सेट 3 नाम देता हूँ, ठीक है? और एक और सेट मैं बनाता हूँ सेट 1 के नाम से, राइट? जिसमें मैं कुछ अल्फ़ाबेट ले लूँगा। चलो इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, राइट? अब तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो आप यूनियन कर रहे हो। नहीं यार, यूनियन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये बस एज इट इज, ऐसे ही दो सेट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं, जस्ट लाइक पहले पहला ही फॉर्मूला देख लो। हम लोगों ने तो कल देखा कि यार यूनियन वगैरह सब कुछ हैंड का यूज करके, अब यहाँ पे सेट के साथ मुझे क्या करना है? ऐड करना है सेट 1 को, ठीक है? तो यहाँ पे अपडेट आता है, जैसे मोबाइल में अपडेट आता है ना, उसी तरह इसमें भी अपडेट आता है। अपडेट के अंदर आप बस लिख देना सेट 1, ठीक है? तो अपडेट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप अपडेट कर सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पे मैं एक और सेट 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 2 ले लेता हूँ, ठीक है? अब 2 में भी मैं क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ 6, 5, 4, ठीक है? अब पहले इसका देख लेते हैं, सेट और सेट 1 का, ये दोनों को मैंने एक साथ ऐड किया, ठीक है? ऐड करने के बाद मैं इसे रन कर रहा हूँ, किस मेथड के थ्रू ऐड किया भाई? तो अपडेट मेथड के थ्रू। तो देखो यहाँ पे ये दोनों सेट और सेट 1 ऐड हो गए हैं। हाँ, ये अब ये आप सोचोगे कि ऑर्डर बाय ऑर्डर क्यों नहीं अपडेट हो रहे हैं सर? तो यार सब हर समय एक चीज़ नहीं बोलूँगा कि भाई सेट जो होता है ना, अपने मर्जी के हिसाब से अपने आइटम को रखता है, राइट? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो यार, अब आप कहोगे कि सर दो तो ठीक है, तीन के साथ क्या करूँ मैं? तो यार तीन के साथ आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ एक और सेट ले लो, सेट 3। इन सबको हटाओ, ठीक है? और कल मैंने एक यूनियन का चीज़ बताया था कि सेट यूनियन सेट 1 यूनियन सेट 2, ठीक है? ये दे दिया। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें किस में ऐड कर रहे हैं? तीनों सेट सेट 3 में। तो सेट 3 को मैं प्रिंट करवाऊँगा। अब देखो यार, ये तीनों सेट ऐड हुए कि नहीं? ऐड हो गया ना? ये तो अलग चीज़ है कि जितनी बार मैं प्रिंट कराऊंगा अलग अलग ही आएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका दोनों मेथड ऐड का, राइट? अब हम लोग किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे भाई? तो भाई रिमूव की तरफ, क्योंकि ऐड तो कर लिया, अब रिमूव भी तो करना है ना यार। तो अपडेट मेथड भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है? अब रिमूव करना, मल्टीपल सेट ज्वाइन मल्टीपल सेट भी आप लोगों ने देख लिया। बेसिकली यूनियन मेथड का यूज करके हम लोग मल्टीपल सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिमूव का आइटम, यार रिमूव कैसे होता है। हाँ, लूप के बारे में आपको बता दूं कि यार लूप वही होता है, इसमें भी फॉर लूप का यूज करके आप किसी भी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो सेट के, ठीक है? यानी किसी की को भी यानी कि एक पर्टिकुलर आइटम को नहीं, बल्कि उस सेट के आइटम्स को आप एक्सेस कर सकते हो। उस तरीके से फॉर लूप भी इसमें काम करता है। उसमें बेसिकली और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे बताता चलूँगा। फिलहाल आप ये देख लो कि आपने सेट देख लिया, मल्टीपल सेट देख लिया। तो यार रिमूव में बेसिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे। कल तो हम लोगों ने बस ये देखा कि कैसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है? पहली चीज़ यार कि चलो पहले इस यूनियन को हटाओ यहाँ से, क्योंकि मल्टीपल सेट्स को कम के कम्बिनेशन को अब आप लोग समझ गए। अब एक एक करके समझते हैं यार रिमूव करने के। तो पहली चीज़ की रिमूव मेथड के थ्रू आप किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हो, जस्ट लाइक इस सेट डॉट रिमूव, ठीक है? उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर अगर सेट में से क्या रिमूव करना है तो मान लो एप्पल, ठीक है? ये हो गया पहला मेथड, इसके ज़रिए आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है? अब यार दूसरा मेथड भी होता है, जस्ट लाइक कि सेट डॉट क्लियर, ओ सॉरी क्लियर कह रहा हूँ, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। नहीं यार, इसमें एस लिखता हूँ, ठीक है? और सेट 1 करता हूँ, ये फार्मूला सेट 1 पे मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है?
सेट 1 हो गया डिस्कार्ड, ठीक है ना। अब देखो यार सेट 2, इसमें मैं चलो डिस्कार्ड का ही यूज करूँगा, तब तुम्हें अंतर पता चलेगा कि सर आखिर ये अंतर आया कहाँ से। ठीक है, डिस्कार्ड इसमें से मैं करूँगा ई एस। सेट 2 में तो सॉरी सेट 2 में, हाँ सेट 2 में या मैं सिंपल लिख देता हूँ 3। ठीक है, अब 3 तो इसमें है नहीं, तो जाहिर सी बात है। तो यार एक चीज़ और लिख देता हूँ, सेट 2 डॉट डिस्क रिमूव। यहाँ पे दो चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ और गौर से देखना इसमें। ठीक है, अब चलो मैं पहले प्रिंट करवाऊँगा इसको, सेट को प्रिंट कराऊंगा, जिसमें फंक्शन कौन सा लगा हुआ है, सेट डॉट रिमूव। ठीक है, और इसको मुझे हाइड करना यानी कि कमेंट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ दो सेट को रन नहीं करवा सकता ना। ठीक है, तो अब देखो यार सेट डॉट रिमूव पहली चीज़। अब इसमें भैया क्या रिमूव होगा, तो एप्पल रिमूव होगा, ये चेक कर लो तुम। सेट में से एप्पल गायब, बनाना चेरी बच गया। ठीक है, एप्पल यहाँ पे देखो गायब हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ बनाना और चेरी बच गया। ठीक है, तो पहली चीज़ क्लियर। अब देखो यार दूसरे में मैंने लिख रखा है सेट 1 डॉट डिस्कार्ड। ठीक है, तो पहले चीज़ रिमूव के मदद से आप लोगों ने रिमूव कर लिया, अब डिस्कार्ड की मदद से। तो डिस्कार्ड की मदद से देखो सेट 1 को अब मैं सेव कर रहा हूँ, डिस्कार्ड की भी मदद से। डिस्कार्ड में क्या था, ए एस को हटा देना था, एस सी आर ही बच गया था। ठीक है, तो डिस्कार्ड के फंक्शन से भी मैं रिमूव कर दिया। ठीक है ना, अब आ जाओ दूसरी चीज़, यानी सेट 1 में डिस्कार्ड हो गया, अब सेट 2 को पहले प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, नहीं पहले इसको इसको प्रिंट करवाओ, उसके बाद उस पर चलेंगे। ठीक है, अब देखो यार सेट 2 में मैंने रिमूव फंक्शन का वापस यूज किया और इसमें 3 दिया, 3 इसमें है नहीं। ठीक है ना, फिर मैं इसे रन करवाऊँगा, एरर शो कर दिया ना, की एरर 3। यहाँ पे देखो, यहाँ एरर शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसे हटा दिया और इस पे लगा दिया, यानी रिमूव के जगह मैं डिस्कार्ड का यूज कर दिया, तब मैं रन करवाता हूँ, तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं करेगा, जो इसके अंदर नंबर था उसी को वो शो कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई डिस्कार्ड जो है ना कभी भी एरर नहीं शो करता है, अगर नहीं रहेगा तो एज इट इज़ जो है उसमें उसी को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर रिमूव के साथ आप ऐसा करोगे तो रिमूव मेथड क्या करता है कि एरर शो कर देता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। अब देखो यार ये तो हो गया ऐड और रिमूव करना। अब बेसिकली हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड, यानी कि क्लियर करने पे भी, जैसे हम लोगों ने अभी पहले भी पढ़ा था ना क्लियर करना। ठीक है, अब क्लियर मेथड से होगा क्या भैया, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो रिमूव की जगह बस हम लोगों को क्या लिखना है, क्लियर। ठीक है, अब क्लियर मेथड का यूज़ तो कर रहे हैं भाई, और यहाँ पे सेट कर दो सिर्फ सेव। अब यहाँ पे जब मैं रन करूँगा तो देखना सेट जो है ना, एप्पल सेट खाली हो गया, यहाँ देख रहे हो बीच में ब्लैंक है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्लियर मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हो, यानी कि टू एम्प्टी द एंटायर सेट यू कैन यूज़ द सिंपली क्लियर मेथड। ठीक है, अब यार नेक्स्ट टू कम्प्लीटली डिलीट अ सेट, यानी किसी एक सेट को कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, यानी कि वो सेट ही ना हो, ठीक है, जो तुम बनाए हो, तो बस डेल का यूज करके यहाँ पे कुछ मत करना, बस डेल यूज कर लेना, तुम्हारा वो क्या होगा कि कम्प्लीटली सेट जो है वो डिलीट हो जाएगा, जस्ट लाइक अरे यार इधर डेल लिखाएगा। ठीक है, डेल सेट हो गया। अब जब मैं सेट को रन करूँगा तो देखना ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई अब ये पूरी तरीके से सेट को डिलीट कर दिया है, समझ गया। अब देखो 2 मेथड 3 मेथड 4 मेथड देख लिए, ठीक है। हाँ, एक हम लोगों ने पहले से यूज कर रखा है पॉप मेथड। ठीक है, तो यार पॉप मेथड का यूज करते हैं, सेट डॉट पॉप, सिंपली क्लियर। ये क्या करता है ना, पॉप मेथड में झंझट ये है कि ये लिस्ट की तरह काम नहीं करता है, ये यहाँ पे एट रैंडम गायब करेगा, और कौन सा गायब करेगा,
जिसका कोई अता पता नहीं रहता है। जस्ट लाइक कि मैंने इन दोनों को भी हटाओ यार, इन दोनों का कोई काम ही नहीं है तो इन दोनों को क्यों रखा हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अब देखो यार, सेट में से ये तीन चीज़ें हैं अपने में। अब पॉप फंक्शन का मैं यूज करके भी चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ये अपनी मर्ज़ी से रिमूव करेगा। जस्ट लाइक देखो, पहली बार में इसने किसको रिमूव किया, बनाना को किया। दूसरी बार में देखो इस चेरी को कर दिया। ठीक है, यानी कि इसका अपना ठिकाना नहीं रहेगा कि भैया ये किस पे रिमूव करेगा किस पे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉप फंक्शन। आपने देखा क्लियर फंक्शन, डेल फंक्शन। डेल टू कम्प्लीटली डिलीट अ सेट वी यूज del keyword. Okay, to empty the entire set we can simply use the clear, okay, method. And to but एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, एक डिफरेंस मेथड का एक नियम है, समझ गए, जिसे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि मुझे सेट टू वापस करना ही पड़ेगा, या फिर एक काम करता हूँ ना यार, सीधा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मैं इसमें भी क्या ले लेता हूँ, 2 3 5 6 7 8। राइट, दोनों में अंतर दिख रहा है ना। अब ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, हटाओ इसको। यही इसी को गायब होना था। अब हमारे पास सेट वन में ये हो गया, सेट टू में ये हो गया। अब मुझे यार सिमेट्रिक का यूज करना है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, मैं पहले वो बताता हूँ। देखो यार, इट इज़ अ मेथड विल कीप ओनली द एलिमेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ सेट। इट मीन्स कि वह वैसे एलिमेंट को रखता है अपने पास जो कि दोनों सेट में से नहीं हो प्रेजेंट। जस्ट लाइक कि अगर 1 2 इसमें नहीं प्रेजेंट है तो वो उसको उठा लेगा। अब 5 6 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो जैसे 8 इसमें नहीं प्रेजेंट रखो, 7 8, ठीक है, 6 तक ही रखो। और तब इसको जब हम इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा कि सारे एलिमेंट को वो रख लेगा जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और उसी को शो भी करवाएगा। जस्ट लाइक कि मैं अब देखो वो फंक्शन यू लगाता हूँ इसमें। अब चलो इसमें लगाया जाए तो सेट थ्री का हम लोग निर्माण वापस कर लेते हैं, इज इक्वल टू सेट वन। अब सिमेट्रिक का सिंबल डाल देना, नंबर 6 के ऊपर होगा। ठीक है, न्यूमेरिक कीबोर्ड में नहीं होना चाहिए, ऊपर में जो नंबर आता है F1 F2 के नीचे, उसमें नंबर 6 के ऊपर मिलेगा तुम्हें सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेट टू लगा देते हैं, समझ गए। अब इसे सेव करते हैं। अभी किस में मैंने अंतर खोजने को कहा, सेट थ्री में, सेट वन और सेट टू में। तो चलो इन दोनों के अंतर को हम लोग रन करवा कर देखते हैं। तो रन किया, इसको करवाना पड़ेगा, आउटपुट सेट थ्री में है ना हमारा, तो आउटपुट सेट थ्री में लिया और इसे मैं टर्मिनल में रन करवाऊँगा। देखो 1478, 14 ऊपर में नहीं है और 78 नीचे में नहीं है, ये उन चारों को वहाँ से पिक किया जो इन दोनों में मिसिंग है और उसको आपके सामने लाकर यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो सेमेंट्रिक आपका समझ गया, सेमेंट्रिक का सिंबल ये रहा। ठीक है, उसका एक हाँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक सेमेंट्रिक देकर आप लिख भी सकते हो, बट सिंबल से मैंने इसलिए आपको बताया ताकि प्रोग्रामिंग आपकी थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे आपके लिए ये है कि आप खुद से इन सारी कोडिंग्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन लेकर कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन मेरे से भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई ये नहीं हूँ कि हाँ भाई सब चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास रहेगा ही, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सारे सेट के मेथड को एक साथ डिफाइन करेंगे एक एक करके, यानी कि जितने भी ये 2 क्लासेस में आप लोगों ने सेट के मेथड पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे भी सेट के मेथड होंगे जो अभी तक आपकी नज़रों से मिसिंग होंगे। तो कल जो बेसिकली हम लोग सिर्फ मेथड की बात करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से आप लोग को सेट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब हम लोग उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के बारे में रहेगा। और उसमें हम लोग फास्टली ये देखेंगे कि कौन सा मेथड क्या काम करता है रिवीजन में, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।